चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर एस अग्रवाल का रिलेशन का एक्सरसाइज 1B। मैक्सिमम क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद की थी कि आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछा है इससे, तो देखना ध्यान से। एनसीईआरटी का जो रिलेशन का एक्सरसाइज है उसको आज लाइव जाके हम वीडियो बनाए थे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं गया है। अभी भी वो यूट्यूब पे है, लेकिन वो डिलीट कर देंगे हम, है ना। ये मिला के दूसरी या तीसरी बार अटैम्प्ट लिए हैं, तीनों बार किस्मत ख़राब रहा है एनसीईआरटी वाला रिलेशन का। तो अब उसको सरेंडर ही करो, आर एस वाला बता रहे हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल रिलेशन का डिफिनेशन लिखना है, जो पहले से हम लिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता है। लेट ए बी द सेट, एक सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन शो डैट द रिलेशन आर बराबर इतना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी एक रिलेशन है जिसके अंदर दो ट्रायंगल लिया जा रहा है। किस तरीके का ट्रायंगल ले रहे हैं? जो एक दूसरे का सिमिलर है। तो प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ट्रायंगल के सेट में से दो ट्रायंगल इस तरीके से उठाया गया जो आपस में सिमिलर है। तो प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी हमको प्रूफ करना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। कोई भी ट्रायंगल क्या खुद के सिमिलर होता है कि नहीं? लिखेंगे एवरी ट्रायंगल is similar to itself। हर ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है। जब खुद के सिमिलर होगा तो ट्रायंगल वन यानी खुद के क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन के अंदर आएगा। रिलेशन के अंदर वो सारा ऑर्डर पेयर आ रहा है जो इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चूँकि ये इस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये रिलेशन का एलिमेंट है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं? लेट करते हैं। मान लिया कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 जो है वो आर का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के। अच्छा अब बताओ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 की तरह दिख रहा है, तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 की तरह दिखेगा। इसका मतलब ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 1 जो ऑर्डर पेयर बनाएगा ये भी इस रिलेशन के अंदर होगा। रिलेशन के अंदर वो सारा ऑर्डर पेयर आएगा जो आपस में सिमिलर है। तो जब ए बी था और बी ए आ गया तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सो आर इज सिमेट्रिक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड सॉरी, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर ले तो यहाँ लेट करेंगे हम लोग। ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। मान लिया कि ये रिलेशन के अंदर है, ये भी रिलेशन के अंदर। अच्छा जब ये रिलेशन के अंदर होगा तो इनके बीच संबंध होगा सिमिलर का। ये भी रिलेशन के अंदर है तो इनके बीच भी संबंध होगा सिमिलर का। अच्छा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 की तरह दिख रहा है, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 की तरह दिख रहा है, तो ट्रायंगल 1 भी ट्रायंगल 3 की तरह दिखेगा। यानी ये इसके सिमिलर है, इसके जैसा है, और ये इसके जैसा है, तो ये वाला इसके जैसा होगा। तो जो ये ऑर्डर पेयर बनाएगा ये भी आर के अंदर होगा। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? यानी जब ए बी आर के अंदर हो, बी ए आर के अंदर हो, ए बी और बी सी आर के अंदर दिख जाए और ए सी भी आर के अंदर दिख जाए तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव होता है। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इस तरह के रिलेशन को सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बात करते हैं एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट ए कॉमा बी है, जहाँ ए बी दोनों जेड का एलिमेंट है, जेड मतलब इंटीजर्स।
यानी कोई भी दो इंटीजर्स इस तरीके से लिया गया है जिसका सम यानी a प्लस बी करेंगे तो इवन आएगा। शो करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर ऐसा ऑर्डर पेयर तैयार किया जा रहा है जो दोनों इंटीजर्स हो और इनका जोड़ ऐड इवन हो। इक्विवेलेंस यानी आपको प्रूफ करना रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा आप बताओ, ए को अगर ए में जोड़ोगे, मान लेते हैं लेट कर लेते हैं ए जो है मेरा इंटीजर्स है, एलिमेंट इंटीजर्स होना चाहिए, तो अगर ए को ए में जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 है। तो कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल हो तो वो इवन होता है, तो ये इवन हो गया। अच्छा जब a प्लस ए किया गया तो इवन आया, यानी a कॉमा ए भी आर के अंदर होगा। आर के अंदर वह सब आएगा जिसको जोड़ने पर इवन मिले। तो जब ऐसा रिलेशन बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। चलिए सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के लिए लेट करते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी हमारा इवन नंबर है। खुद सोचो, जब a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी हमारा इवन होगा। b प्लस ए का मतलब b कॉमा ए। अच्छा जब इनका सम इवन है तो ये रिलेशन के अंदर आएगा। जब ए बी रिलेशन के अंदर हो और बी ए भी रिलेशन के अंदर आ जाए तो बोलेंगे सो आर इज सिमेट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए लेट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं आर का एलिमेंट है, पिछले 2-3 दिन से है ना बहुत दिक्कत हो रहा है, जब से हम लाइव स्टार्ट किए हैं बहुत झमेला हो रहा है, पहले बहुत बढ़िया था। देखो यहाँ से a कॉमा बी मान लेते हैं आर का एलिमेंट है, b कॉमा सी आर का एलिमेंट है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी मेरा इवन है, और इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस सी मेरा इवन है। अच्छा ये भी इवन है और ये भी इवन है। मान लो ये 4 है और ये 8 है, दोनों इवन है। तो 4 को अगर 8 में जोड़ोगे तो आएगा 12, तो 12 इवन होगा कि नहीं होगा? यानी अगर a प्लस बी में b प्लस सी जोड़ दे तब भी ये हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है? इवन बनने वाला है। अच्छे जोड़ो यार, तो a और c को साथ रख लो और b और b 2b कर दो। इज इवन यानी बराबर इवन, मान लेते हैं 2k है, जहाँ k हमारा इंटीजर्स। इवन का मतलब जो 2 का मल्टीपल हो ना, तो मान लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट इवन होगा वो 2 इंटू के होगा, जहाँ के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब गौर से देखना, अभी अभी हम रिजल्ट a प्लस सी प्लस 2b बराबर 2k लिख रहे हैं। a प्लस सी को छोड़ दो, 2b को उधर भेज दो। अच्छा a b c सब इंटीजर्स है, 2 कॉमन ले लेंगे तो k माइनस बी। अब देखना ये 2 का मल्टीपल आया कि नहीं आया? अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल हो वो इवन कहलाता है। यानी a प्लस सी मेरा 2 का मल्टीपल है तो a प्लस सी इज इवन। जब a प्लस सी इवन होगा इसका मतलब a कॉमा सी मेरा r के अंदर आएगा। r के अंदर वो सब आ रहा है जिसका सम इवन हो। अच्छा ए बी और बी सी इवन था, ए बी और बी सी आर का एलिमेंट था, और ए सी भी आर का एलिमेंट हो जाए तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सो आर इज ट्रांजिटिव। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। अच्छा जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, ये सब चीज़ बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो 4 क्या कहता है। यहाँ भी एक रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी है और ए बी दोनों इंटीजर्स है। इस बार a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाई 5 है। एनसीईआरटी में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, वहाँ पे डिविजिबल के जगह पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल। तो चाहे डिविजिबल बोले या मल्टीपल बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। 5 से कटेगा तो 5 से वही कटता है जो 5 का मल्टीपल होता है। आपको वही है मिला जुला के इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं
ए कॉमा बी, जहाँ ए बी इंटीजर्स है, एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देखना यहाँ से जब 5 का डिविजिबल है, अगर हम यहाँ बी के जगह पे ए लिख दे तो पहले मान लेते हैं कि ए हमारा इंटीजर्स है, और इस बार ए में से ए घटाएंगे तो मिलेगा 0। 0 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? 0 सबसे डिविजिबल होता है। 0 एक यूनिवर्सल नंबर है जो सबका मल्टीपल होता है और सबसे कटता है। 0 5 से डिविजिबल है। हर वो नंबर जिसका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो वो आर का एलिमेंट होगा। तो ए कॉमा ए यानी इसका जो डिफरेंस है वो 5 से कट रहा है तो आर के अंदर होगा, तो ये आर का एलिमेंट हो गया। और जब ऐसा सेम आर का एलिमेंट हो जाए तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। इजी है। चलिए अगला लेट करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ए माइनस बी 5 से कटने वाला है। ए माइनस बी 5 से कटने वाला एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख रहे हैं हम। यहाँ देखना 7 माइनस 2, 5 5 से कटता है, सॉरी 7 माइनस 2 कर रहे हैं, 5 आया, 5 से कटता है। अच्छा 2 माइनस 7 करेंगे तो -5 आएगा, तो क्या -5 5 से नहीं कटेगा? कटेगा। तो ए माइनस बी अगर 5 का डिविजिबल है तो बी माइनस सी भी तो मेरा 5 का डिविजिबल होगा। तो b माइनस सी जब 5 का डिविजिबल हो गया तो b कॉमा सी मेरा r के अंदर आ जाएगा। r के अंदर वो सब आएगा जिसका डिफरेंस 5 से कट रहा हो। तो सो r इज सिमेट्रिक। हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है ना। फिर भी कुछ को बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है काहे दिक्कत हो रहा है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। मैथ बहुत आसान है। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी मान लेते हैं r का एलिमेंट है, और बी कॉमा सी मान लेते हैं आर का एलिमेंट है। इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। बी माइनस सी भी 5 से डिविजिबल है। आपको मालूम है कोई चीज़ 5 से कटता हो, दूसरा चीज़ भी 5 से कटता हो, तो दोनों का जोड़ प्लस भी 5 से कटेगा। तो इन दोनों को जोड़ दें हम, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 होगा। अच्छा जब जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा, इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा ए माइनस सी 5 से डिविजिबल हो गया, यानी ए कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर का एलिमेंट होगा। कुल मिला के वही बात है, आर के अंदर वो सब आएगा जिसका माइनस 5 से कटे। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। अब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव हो, तो सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कितना आसान है ये सब क्वेश्चन, सब पूछने लायक क्वेश्चन था नहीं ना। आइए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ शो करना है एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 है। इसके अंदर से कोई 2 एलिमेंट उठाया गया है ए बी के रूप में, उसको यहाँ रखा गया, वो इवन आएगा। तो आपको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी सिंपल सा सवाल है, आपको प्रूफ करना है इज इवन, यानी सारा नंबर यहाँ नहीं आने वाला है, वही 2 नंबर यहाँ लिखेंगे जिसको माइनस करने पे इवन आ जाए। जैसे 1 और 3, 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा, 2 इवन होता है। 1 और 5 घटाओगे तो 4 आएगा, इवन है। 3 और 5 घटाओगे 2 आएगा, इवन है। 2 और 4 घटाओगे 2, इवन है। यानी वो सारा ऑर्डर पेयर यहाँ लिखाएगा। तो प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छी एक चीज़ बताओ, 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है। वो लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए मेरा सेट ए का एलिमेंट है। मान लिया इनमें से कोई एक एलिमेंट ए है, वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। अब हम चूँकि यहाँ माइनस वाला रिलेशन है तो ए में से ए घटाते हैं, 0 आएगा। 0 इवन है कि नहीं?
तो जो 2 से कट जाए वो इवन होता है। 0 सबसे कटता है तो 0 2 से भी कटेगा, तो 0 मेरा इवन हो गया। इसका मतलब a कॉमा a मेरा इसके अंदर एलिमेंट आएगा। जब ऐसा रिलेशन हो जाए जिसमें सेम सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर तैयार हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें तो लेट कर लेते हैं। गौर से देखो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लेते हैं आर का एलिमेंट है, यानी a कॉमा बी मॉड इज़ इवन। इवन वाला सवाल ऊपर भी था, वो वहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है। अच्छा, a माइनस बी जब 2 से कट रहा है तो b माइनस ए भी 2 से कटेगा, तो इसका मतलब b कॉमा ए भी r के अंदर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। सो r इज सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव की बात कर ले। तो याद रखना, मॉड का काम होता है माइनस को प्लस कर देना। तो अगर अंदर में 2 माइनस 4 है तो आंसर आएगा -2, मॉड से बाहर 2 देगा। अगर मॉड हटा भी दें हम तो 2 माइनस 4 आंसर -2 देगा। दोनों का दोनों 2 से कटता है तो दोनों इवन है। तो a माइनस बी अगर मॉड में लिख दे, सॉरी इज इवन, मॉड हटा देंगे तब भी वो क्या रहेगा? इवन रहेगा। सिमिलरली अगर b माइनस सी इज इवन, मान लो कि b माइनस सी भी इवन है, तो मॉड हटा देंगे तब भी वो क्या रहेगा? इवन रहेगा। अब गौर से देखना, हम चूंकि हमको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो पहले लेट कर लेते हैं। a कॉमा बी आर का एलिमेंट है एंड b कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है। इसी को यहाँ लिखे हैं, a कॉमा बी आर का एलिमेंट है यानी मॉड a माइनस बी इवन होगा। b कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है यानी b माइनस सी का मॉड भी इवन होगा। मॉड हटा देंगे तब भी इवन ही रहेगा, और इवन को जोड़ेंगे तब भी हमारा रिजल्ट इवन ही रहने वाला है। मॉड्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, b और b कट गया, a माइनस सी हमारा इवन हो गया। मॉड लगा दोगे तब भी हमारा ये क्या होगा? इवन होगा। इसका मतलब a कॉमा सी हमारा r का एलिमेंट है। सो r इज ट्रांजिटिव। r हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अच्छा, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो तो वो तो खानदानी हो गया है लिखना। सो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम लगातार बता रहे हैं। 2 बताए, 3 बताए, 4 बताए, 5 बताए, अब हम 6 बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं, हम 7 बताएंगे, फिर 8 भी बताएंगे, फिर हम 9, 10, 11 3 सवाल छोड़ रहे हैं। आप पूछना मत, है ना। अगर हम तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं, और दिक्कत नहीं होगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। इतना हम बता रहे, इतना समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी आप बिल्कुल बूढ़ गोबर हो तो आपके पास ऐप है, ऐप में सॉल्यूशन है, देखना समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तब पूछना। एक दो आप लोग ऐसे हैं कि जो एक एक सवाल आप लोग यहाँ पर रखने लगते हैं। एक तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल बताने का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा। देखना यहाँ पे अब फ़ायदा भी नहीं है उससे। जब सारा सवाल एक जैसा है तो सब बताने का फ़ायदा क्या हुआ? कुछ खुद से बनाना है ताकि प्रैक्टिस हो। ये सवाल थोड़ा ठीक है। एक रिलेशन है जो डिफाइन है इस तरीके से, a कॉमा बी रिलेट कर रहा है c कॉमा डी के साथ, यानी कि a कॉमा बी एक एलिमेंट है और c कॉमा डी भी एक एलिमेंट है। रिलेशन के अंदर इस तरीके से एलिमेंट लिखा गया है, a कॉमा बी कॉमा c कॉमा डी। नॉर्मली हम लोग a कॉमा बी लिखते हैं ना, तो a का काम ये कर रहा है, अब b का काम ये कर रहा है। इस तरीके से रिलेशन है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी, यही रिलेशन है। जहाँ a b c d सारा नेचुरल नंबर है। यहाँ लिखा है ना n to n, यानी पहला भी नेचुरल, दूसरा भी नेचुरल, तो a भी नेचुरल, b भी नेचुरल, c भी नेचुरल और d भी नेचुरल। यही है रिलेशन। ऊपर वाले का कहने का मतलब यही है। आपको प्रूफ करना इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि यहाँ जो नंबर दिख रहा है वही नंबर यहाँ दिखना चाहिए, यानी a b b c c, तो इक्विवेलेंस होता है। एक काम करते हैं, रिलेशन का जो रिलेशन है वो ये है। हम यहाँ पे
ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, चूँकि ये दिया हुआ है लिख लेते हैं। कब? जब ये इसका एलिमेंट है तब। यहाँ हम पहले एक काम कर लो, ये लिख लो ए कॉमा बी, चूँकि ये गिवन है ना, सी कॉमा डी। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सॉरी हिल गया, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और इसका मतलब ये होता है, यहाँ लिख लेते हैं। हमको चूँकि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, दोनों जगह सेम एलिमेंट लेंगे और सेम एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन हो जाए तो रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, सी कॉमा डी बराबर सेम एलिमेंट ए कॉमा बी, और रख के देखते हैं क्या ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। तो ए प्लस डी, तो चूँकि देखना, चूँकि हम सी प्लस डी के जगह पे ए प्लस बी लिख रहे हैं तो सी हमारा ए के बराबर होगा और डी हमारा बी के बराबर होगा। तो डी के जगह पे बी लिख दो, ए प्लस बी आ गया। फिर ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। बी का बी छोड़ दो, जैसे यहाँ डी के जगह पे बी लिखें और सी के जगह पे ए लिखेंगे। तो अब देखना ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, पहले से ये दोनों बराबर हैं और यहाँ ए प्लस डी का जो वैल्यू आया है वो ए प्लस बी आया है और बी प्लस सी का जो वैल्यू आया है वो बी प्लस ए आया है। अच्छा, बी प्लस ए को ए प्लस बी तो लिख ही सकते हैं हम लोग, क्या दोनों बराबर है कि नहीं है? जब दोनों बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी रिलेट करेगा ए कॉमा बी के साथ। ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ए कॉमा बी और ए कॉमा बी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि एक ही एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी ऐसा रिलेशन जो खुद के साथ डिफाइन हो, खुद के साथ डिफाइन हो गया तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा यूनिक है बस। रिलेशन के अंदर अभी तक जो एलिमेंट लिया जा रहा था वो इधर सिंगल एलिमेंट था, इधर सिंगल एलिमेंट था, लेकिन इस बार जो एलिमेंट है, पहला पोजीशन है वो ए कॉमा बी के रूप में है, दूसरा पोजीशन सी कॉमा डी के रूप में है। हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब जो एलिमेंट यहाँ होता है वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। तो पहले हम इस रिलेशन को यहाँ लिख लिए इस तरीके से। हमको सी कॉमा डी के जगह पे ए कॉमा बी लेकर आना है, बस इतना ही। तो हम सी कॉमा डी के जगह पे, कहाँ गया रे, हाँ, सी कॉमा डी के जगह पे ए कॉमा बी पुट कर दिए। अब पुट करके ये चेक कर रहे हैं क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो जहाँ पे हमारा यहाँ से ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी था, पहले हम इसको यहाँ लिख लिए, ए का ए छोड़ दिए, डी का वैल्यू यहाँ से बी है, बी रख दिए। सिमिलरली अब हम यहाँ से बी प्लस सी लिखे, बी का बी छोड़ दिए और सी के जगह पे सी का वैल्यू ए था, ए रख दिए। जैसे ये पुट किए तो ये दोनों बिल्कुल सेम आ गया, ये पहले से इक्वल था तो ये भी इक्वल होगा। जब इक्वल किए तो बिल्कुल डिक्टो, दोनों तरफ बराबर सेम चीज़ आ गया है। जब सेम चीज़ आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी तो पहले से था ही, यहाँ पे सी कॉमा डी के जगह पे हम ए कॉमा बी लिख दिए, तो ए कॉमा बी के साथ ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। यानी खुद के साथ डिफाइन हो जाए तो इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। अच्छा, सिमेट्री के लिए क्या किया जाएगा? लेट किया जाएगा कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ। तो अब आपको प्रूफ कर देना है कि ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, तब भी वही रिलेशन है, हो जाएगा प्रूफ। जब ये रिलेट कर रहा तो इसका मतलब होगा, यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी। ये अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये इसके बराबर है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, प्लस जब है तो हम आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, मतलब बी प्लस सी को हम सी प्लस बी लिख सकते हैं और ए प्लस डी को हम डी प्लस ए लिख सकते हैं। इससे ये रिलेशन बना है। किस तरीके से बना है? यहाँ पहला नंबर जो है वो पहले जगह पे जाएगा, तो यहाँ पहले पोजीशन पे सी है, सी यहाँ आ जाएगा। यहाँ बी कहाँ से आ रहा है? तो बराबर के बाद जो पहला पोजीशन है, तो बराबर के बाद पहला पोजीशन पे डी है तो डी यहाँ आ जाएगा। यहाँ रिलेशन है, रिलेशन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो डी लिखा गया, डी कहाँ से आया या डी कहाँ जाके प्लेस कर रहा है? तो डी बाद वाले घर के लास्ट में प्लेस कर रहा है, तो यहाँ डी के पोजीशन पे बी है तो बी यहाँ प्लेस करेगा। और यहाँ गौर से देखना,
ये वाला सी यहाँ जाके प्लेस कर रहा है, तो इस जगह सी की जगह पे ए है, तो ए जाके यहाँ प्लेस करेगा। यानी ये वाला जो रिलेशन लिखा गया सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, इसको जब इसके अनुसार सेटअप किया गया तो सी कॉमा टू डी रिलेट कर गया ए कॉमा बी के साथ। तो लेकर चले थे ए बी, आ गया बी ए, तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोला जाएगा? सो आर इज सिमेट्रिक। चलिए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। थोड़ा अटपटा है और कुछ खास नहीं है। ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये चैप्टर बकवास टाइप होता है, इसको तो हटा ही देना चाहिए था, फंक्शन पूरा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। चलो, बोर्ड का जैसा मन, तो बैठ जाते। अभी देखो, खड़े खड़े 1 घंटा को वीडियो बनाना पड़ता है। ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि देखो पहले जैसा गलती हो गया ना, ए कॉमा बी बिनो रिलेट कर रहा है किसके साथ? तो मान लेते हैं रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ। आदत हम लोग का पहले जैसा बनाने का है। फिर सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है कुछ और, मान लो यहाँ से ई कॉमा एफ के साथ। चलिए, था ना वो ए बी फिर बी सी, तो यह ए का काम तो खुद एक ब्रैकेट कर रहा है, तो ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है सी कॉमा डी के साथ, सी कॉमा डी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ के साथ। तो हमको प्रूफ कर देना है ये वाला इसके साथ रिलेट करेगा तो ट्रांजिटिव है। आइए देखिए, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए प्लस इधर लास्ट वाला है बराबर होगा बी प्लस सी के। सिमिलरली ये भी अगर रिलेशन के अंदर है तो ये भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से लिखेंगे सी प्लस, यहाँ से सॉरी लास्ट वाला, फिर यहाँ से डी प्लस ई। यानी अगर ये वाला और ये वाला हमारा रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ इससे ये आया और इससे ये आया। अब थोड़ा सा बुद्धि खर्च करते हैं हम लोग और एक काम करते हैं, हम लोग को ए कॉमा बी यहाँ से ऐड तो नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उससे पहले हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए डी प्लस ई इधर लिख लेते हैं और सी प्लस ए इधर लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ध्यान से देखना ऐसा काहे किया गया है, क्योंकि अगर घटाएंगे तो कुछ कटना भी तो चाहिए। तो इधर डी लिखा है तो डी वाले को इधर लेके आ गए ताकि घटाए तो डी कट जाए। उसी तरीके से सी वाला इधर चला गया तो घटाए तो सी कट जाए। तो एक में 2 घटाते हैं तो डी डी कट जाएगा, ए माइनस ई आएगा, इधर सी सी कट जाएगा, बी माइनस एफ आएगा। अच्छा, रिलेशन तो प्लस में है माइनस में है नहीं, तो माइनस एफ को इधर फेंक दो, प्लस एफ, माइनस ई को इधर फेंक दो, प्लस ई। क्लियर? अभी देखना थोड़ा सा और बुद्धि खर्च करते हैं हम लोग। यहाँ से ए प्लस एफ, तो इसका मतलब ए हो गया। ये वाला जो एलिमेंट है इसके बगल में लिखाता है, फिर ये जो यहाँ लिखा गया ये इधर लास्ट में चला जाएगा और ये हमारे इसके पहले आ जाएगा। यानी ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ गया। इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेट कर रहा है ई कॉमा एफ के साथ। तो हम लेकर चले थे ये इसके साथ रिलेट कर रहा है और यही इसके साथ रिलेट कर रहा है, और हम ये प्रूफ कर दिए कि ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हुआ। सो आर इज, बुझे बात को? इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग देख लेना, है ना, फिर से बैक जाके क्वेश्चन बस से इसको दोबारा देख लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत इजी है। जब तीनों हो गया तो ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस भी हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, 7, 8, 12, पहले हम 12 की बात कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा मन भी चेंज हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ से एक सेट ए लिखा गया, 1 2 3 रिलेशन बनाया गया ए के अंदर के एलिमेंट से। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। वो हम लिखे नहीं है, बोल रहे हैं। आपको ये बताना है रिफ्लेक्सिव है, देख लो खुद के साथ रिलेट कर रहा है, 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ कर रहा है और 3 3 के साथ कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए हमको 1 2 दिख रहा है तो 2 1 दिखना चाहिए। 2 1 कहीं लिखा नहीं है, तो एक ही ए बी का दूसरा बी ए नहीं है, तो बाकी देखने का ज़रूरत नहीं है।
तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव है? तो जैसे यहाँ 1 2 दिखा, 2 3 दिखा, यानी AB और BC दिखा, तो AC भी दिखना चाहिए था, यानी 1,3 भी दिखना चाहिए था। इसमें कहीं भी 1,3 नहीं है, यानी यहाँ लिख भी सकते हैं 1,2 R के अंदर एलिमेंट है, 2,3 भी R के अंदर एलिमेंट है, लेकिन 1,3 R के अंदर एलिमेंट नहीं है। तो सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखिएगा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। एस एक सेट है जो किसी प्लेन में सारे पॉइंट का कलेक्शन है, यानी ये एक प्लेन है, इसमें यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट है। सभी पॉइंट को जमा करके एक सेट एस बना दिया गया। अब उसमें से एक रिलेशन बनाया जा रहा है। रिलेशन के लिए 2 पॉइंट को उठाया गया, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अब रिलेशन है कैसा? तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डी का मतलब डिस्टेंस, दूरी, किनके बीच का? ए बी के बीच का, वो 2 से कम है। 2 यूनिट मतलब 2 मीटर से कम या 2 सेंटीमीटर से कम, जो आपको मानना है, 2 से कम है। तो आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आप देखो, अगर डिस्टेंस निकालना है आपको ए और ए, यानी उस पॉइंट का खुद के साथ डिस्टेंस निकालना है, तो एक ही पॉइंट का खुद के साथ जब डिस्टेंस निकालोगे, पॉइंट ए लिख दिए, फिर खुद के साथ, तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0 होगी। एक ही पॉइंट को 2 बार लिखो तो थोड़ी हम आगे बढ़ गए, हम उसी पॉइंट पर खड़े हैं। जब हम कुछ चले ही नहीं तो डिस्टेंस 0 हो गया। 0 का मतलब 2 से छोटा होता है। तो क्या ए और ए के बीच का दूरी 2 से छोटा है कि नहीं? इसका मतलब ए जो होगा आर का एलिमेंट होगा। जब ये आर का एलिमेंट होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। कितना इजी है। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक के लिए लेट कर लेते हैं। इससे पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट करो ए पॉइंट जो है वो एस का एलिमेंट है, सेट एस का है। अच्छा, यहाँ मान लेते हैं कि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी के बीच का दूरी 2 से कम है। अच्छा बताओ, जब हम ए से बी के तरफ चल के जब डिस्टेंस नाप रहे हैं तो 2 से कम आया है, तो जब बी से ए की तरफ चल के जाएंगे तब भी डिस्टेंस मेरा 2 से क्या होगा? कम ही होगा। दूरी तो उतना ही ट्रैवल करेंगे, चाहे ए से बी की तरफ जाओ या बी से ए की तरफ जाओ। तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी मेरा आर के अंदर दिखना चाहिए। तो जब ऐसा दिख गया तो हम बोलेंगे कि आर मेरा क्या है? सिमेट्रिक है। चलो, दोनों तो प्रूफ करना था, लेकिन ये प्रूफ करना कि ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे करेंगे? तो आप खुद देखो ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और बी के बीच का दूरी मान लो कि 2 से कम है, 2 से कम कुछ भी ले सकते हो, मान लो 1 है। बी और सी के बीच का दूरी मान लो 2 से कम है, 1.5 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो डिस्टेंस आएगा 1 + 1.5 2.5। क्या ये 2 से कम है? नहीं, ये 2 से ज़्यादा है। तो पता ये चला कि अगर हम लेट भी कर लें कि ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, बी कॉमा सी आर का एलिमेंट है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी 2 से छोटा है और डिस्टेंस ऑफ बी सी अगर 2 से छोटा है, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी हमेशा ज़रूरी नहीं कि 2 से छोटा हो, 2 से बड़ा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 से छोटा हो, 2 से बड़ा भी हो सकता है। अगर ये मान लो ये डिस्टेंस 1/2 होता और ये डिस्टेंस भी 1/2 होता तो कुल मिला के 1 होता, तो 1 2 से छोटा होता है। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। जब डिस्टेंस 1 और 1.5 हो तब जोड़ोगे तो ये डिस्टेंस 2 से छोटा नहीं, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव में अगर ए बी और बी सी दिया हुआ है और ए सी भी उसके अंदर दिखे तो ट्रांजिटिव होता है। हम साफ साफ समझाए हैं कि अगर ए बी और बी सी जितना होगा उतना का ए सी होना चाहिए। अगर कुछ ए बी बी सी का ए सी दिया है और कुछ ए बी बी सी का ए सी नहीं दिया है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो इसको आप एग्जांपल से भी समझा सकते हो कि लेट डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1, मान लेते हैं 1 है,
और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी मान लेते हैं 1.5 है, जो अभी हम लिखे हैं। दोनों मेरा 2 से छोटा है तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी आर के अंदर होगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, ये 2 से बड़ा हो गया, यानी ए कॉमा सी जो है मेरा वो आर के अंदर एलिमेंट नहीं है। जब ए बी और बी सी आर में दिखे और ए सी आर में ना दिखे तो हम क्या बोलेंगे? सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हल्का है कि नहीं?